3,000 रुपया देने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार करेगी। तेजी के साथ आपके इलाका में पाइपलाइन का काम हो रहा है। बहुत जल्दी ये काम होने के बाद रास्ता एकदम चकाचक हो जाएगा। रास्ता पर कहीं पर भी कूड़ा खाना नहीं रहेगा, पूरा खाना मुक्त होगा, वहाँ फुलवारी लगेगा, रास्ता चौड़ा होगा, रास्ता साफ रहेगा। बढ़िया से रहिए, बढ़िया माहौल में रहिए, बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा से रहिए। सितंबर अक्टूबर महीना में आपके घर में शुद्ध पीने का पानी नया पाइपलाइन के माध्यम से मिलेगा। अब उसमें ना बदबू आएगा, ना कीड़ा आएगा, ना गंदा, ना पीला पानी आएगा। साफ पीने का पानी उत्तर हावड़ा के हर घर में अक्टूबर महीना तक आपके घर पहुंचने का काम होगा। नवंबर दिसंबर महीना में आपके यहाँ कारपोरेशन का चुनाव हो जाएगा, आपको आपका काउंसिलर मिल जाएगा। रोज का साफ सफाई, पानी, बिजली, स्कूल, सफाई, चिट्ठी चपाटी सब आपके यहाँ मिलेगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक का जिम्मा मेरे ऊपर है, बहुत जल्दी व्यवस्था कर देंगे। आपके पाड़ा में ही आपको चिट्ठी मिल जाएगा, उसके लिए आपको मेरा ऑफिस जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, हम जो जो कमिटमेंट किए थे वो सब पूरा करेंगे, यही बताने आए हैं। कार्यकर्ता का आप सलाम लेना नहीं चाहते थे, वही बीजेपी कार्यकर्ता का मामूली सिपाही है चंद्रमोहन शर्मा आपको चुनाव काउंटर से निकाल के बस स्टैंड तक ले आया, क्योंकि बीजेपी का नियत ऐसा नहीं। नमस्कार, डीके संघ पूरी टीम पहुंची हुई है अभी हावड़ा जिला में स्थित भोसरी ऑटो स्टैंड के पास। आज यहां पर चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में आज सम्मान समारोह नॉर्थ हावड़ा के विधायक और मंत्री उमेश राय जी का किया गया है, जिसमें भारी संख्या में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं सहयोग को बोलूंगा दिखाने के लिए, भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और उनके स्वागत में अभी रात का 10 बजने जा रहा है। जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा, आप देख सकते हैं। अभी हमारे बीच चंद्रमोहन जी हैं, मैं उनसे एक बार जाने की चर्चा करूंगा। क्या कुछ कहेंगे जो है विधायक जी को लेकर? जो है विधायक जी हमारे आदरणीय उमेश राय जी, हम उनको 30 सालों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संघर्ष किया है, इस 30 साल जो सीपीएम की वामपंथियों की सरकार रही, 15 साल जो गुंडागर्दी टीएमसी की सरकार रही, लेकिन इस विकट समय में भी हमारे विधायक जी उमेश राय जी ने जो है दिन रात भारतीय जनता पार्टी और समाज को एक न्याय मिले उसके लिए कभी पीछे नहीं हटे और लगातार लगे रहे। आज उसका परिणाम देख रहे हैं। आज ऐसे ही कार्यकर्ता नेता के चलते आज भारतीय जनता पार्टी जो है 208 सीट जीतकर पश्चिम बंगाल में प्रथम जीत का जो है लहर पाया है। आप देखें हमारे बीच चंद्रमोहन जी से मौजूद थे और हमारे बीच और भी जो है अतिथि लोग काफी दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और इनको भी जो है सम्मानित जो है चंद्रमोहन जी के जो है नेतृत्व में किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय है। हम एक बार बोलेंगे जो है, एक बार चंद्रमोहन जी के लिए कुछ बोलिए और विधायक जी को। अरे जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे उमेश भैया के सम्मान समारोह में हम लोग सभी उत्तर हावड़ा 1 नंबर वार्ड के सारे कार्यकर्ता अपना जोर शोर के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और चंद्रमोहन भैया के नेतृत्व में उनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है सम्मान करके? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे यहाँ अब राम राज हो रहा है और सत्य की विजय होगी और अन्याय खत्म होगा। कैसा लग रहा है इतना भारी आयोजन करा के? ये टोटल आयोजन जो है हमारे चंद्रमोहन शर्मा जी द्वारा आयोजित किया गया है। अभी बड़ा विषम परिस्थिति है। विधायक जी जो है काफी ज्यादा उनका प्रोग्राम होने के कारण डॉक्टर मंत्री भी हो गए हैं, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट करने का सलाह दिया है। कंटिन्यू खटते जा रहे हैं चूंकि चंद्रमोहन शर्मा जी पिछले 30 वर्षों से, बिल्कुल उससे भी ज्यादा समय से हमको लग रहा है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे बढ़ गई है। आपको जान के आश्चर्य होगा 2021 का जो इलेक्शन हुआ था, ये तो काफी दिन से लगे हुए हैं। 2000 इलेक्शन के रिजल्ट के रात में इनके घर को लगभग 150 जिहादियों ने घेर लिया था और इनके पूरे परिवार को उस रोज खत्म कर देने का प्लान बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए जिहादियों की यदि बात किया जाए तो अभी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में हम 2 दिन थे वहाँ और बांग्लादेश जाने के लिए बाध्य हो गए हैं। ऐसी स्थिति आ गई है कि डर के मारे बंगाल छोड़ रहे हैं।
2021 का इलेक्शन, जिस रिजल्ट था रात को 12-1 बजे, जो भी व्यक्ति फेसबुक लाइव आया होगा वो देखा होगा, एक दाढ़ी वाला आदमी गाड़ी से आया और उनके घर के बाहर उतर करके अनाप शनाप बकते जा रहा है उमेश राय जी को। आप समझ सकते हैं परिवार में सरकार किसी और का है और वो व्यक्ति किस हिसाब से उस समय जो अपने आप को सरवाइव कर, जो फैमिली के साथ में है, बिल्कुल जिसकी सरकार रहेगी उसकी पुलिस ही रहेगी, उसकी पुलिस सुनने वाली ही नहीं थी, पुलिस सुनने वाली ही नहीं थी। रात को आकर के कितना उनके बारे में अनाप शनाप बक रहा था, लेकिन हम लोग अंदर अंदर घुट रहे थे। लेकिन ये जनता जनार्दन, इसी तरह नहीं कहा जाता है कि जनता मालिक, बिल्कुल ये तमाम चीज को समझी। इसको कोई भी सरकार अपनी बपौती नहीं समझ सकती है। जनता मेरे बाप की है, जो हम बोलेंगे वही करेगी। इसकी नजर खुली हुई है और ये देखते रहती है कि हमारे लिए कौन है और कौन हमारे प्रजातंत्र में युवराज बनने का चेष्टा कर रहा है। और जो युवराज बनता है उसका यही हालत होता है जो अभिषेक बनर्जी का है। एक तरफ माँ का मंदिर है और लोग बनते हैं बोलते हैं, दूसरे तरफ देखिए महिषासुर का घर है। आज वो हालत हो गई है जो कल तक पश्चिम बंगाल में राजकुमार के रूप में आप उनके घर के पास जाएंगे, उनकी जब धर्म पत्नी पूजा करने जाती थी, आप बिलीव नहीं करते थे, 30 मिनट तक ट्रैफिक रोका जाता था। जब वो पूजा करके वापस जाएंगी उसके बाद में ट्रैफिक चालू होता था। 300 गाड़ियों का काफिला चलता था। उस रूट से बस बंद कर दी गई थी। कर्म का ही तो फल है कि अंडा खा रहे हो। और आज शुभेंदु अधिकारी जी नॉर्मल सिग्नल पर भी रुकते हैं, और आज चूंकि यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है आप देख सकते हैं, सहयोग को बुलाऊंगा, जो आज विधायक जी भी यहाँ पे मौजूद होंगे। किसी भी प्रकार का हम लोग बाधा नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक को सभी गाड़ियां सुचारू रूप से जा रही है। आप सर जाइए हावड़ा के किसी भी ट्रैफिक में, बिल्कुल अगर आप बिना हेलमेट के हैं, चाहे आप जिस पार्टी से है, जिस ओहदे पे है, ट्रैफिक वाला आपको रोक करके केस दे रहा है। ये पूरी तरह जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सही करने के लिए है। आप नेता बन गए तो ये नहीं कि आप बिना हेलमेट के चल देंगे, बिल्कुल आपको लॉ एंड ऑर्डर मानना पड़ेगा। और बहुत सराहनीय कदम रहा हमारे चंद्रमोहन जी का, जिन्होंने आज इतना बड़ा कदम उठाया है। और पिछले काफी दिनों से ये पांव के प्रॉब्लम से भी ग्रसित थे, उनका ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था, फिर भी ये 2026 के इलेक्शन में इन्होंने दिन रात एक करके हमारे विधायक जी के हाथ को मजबूत किया। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग सभी इनके साथ में इनको मजबूत। क्या लगता है कि इस बार यदि जो है 2026 में बीजेपी की सरकार यदि नहीं बनती तो मालदा और मुर्शिदाबाद वाला हाल यहाँ अभी बंगाल में देखने के लिए मिलता? ये देखने की बात नहीं है, इससे पहले भी चुनाव हुई है 2021 में, 2019 में। आज हम लोग जो है हजारों हजार कार्यकर्ता अपने खोए हैं, बिल्कुल वो हम लोग देख चुके हैं। और इस बार की जो चुनाव थी, आप जो है अभिषेक बनर्जी गाड़ी के हुड पर चढ़ करके बोल ही चुके थे जो हमरा छाड़बो ना। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से जो है आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, हमारे बहुत से भाई, हमारे बहुत से व्यापारी आज पश्चिम बंगाल में नहीं रहते। आज वो अपनी व्यवस्था किसी दूसरे राज्य में करते। अगर उनको जान बचाना था, उसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, इतना मिलिट्री के बाद भी हमारा विश्वास है जो हमारे हजारों कार्यकर्ता मारे जाते। तो ये क्या लग रहा है, बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई थी कि जो धर्म युद्ध था, आपको क्या लग रहा है? ये बिल्कुल धर्म युद्ध था। यदि आज टीएमसी फिर से शासन में आती तो सैकड़ों कार्यकर्ता मारे जाते हैं। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, सुशासन की सरकार है, इसलिए आज जो है हम अमन से, चैन से, शांति से हम लोग यहाँ पे वास कर रहे हैं। नहीं तो 26 में इन लोगों के पास लिस्ट बना हुआ। बिल्कुल। यदि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो खून की नदी बही होती। बिल्कुल निकलना मुश्किल हो जाता। जैसा गृह मंत्री जी ने कहा था कि भरोसा इन डर आउट, बिल्कुल वो हुआ है। और आने वाले दिन में और भी अच्छा होगा। उत्तर हावड़ा के लिए तो और अच्छी बात है कि यहाँ के जनता को उमेश राय जी जैसा नेता मिला है जो 24/7 आज से नहीं 30 वर्षों से जनमानस के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें जो है हमारे बीच जो है कई सारे गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, और आज उमेश राय जी यानी मंत्री जी को जो है आज सम्मानित किया जा रहा है, जो काफी जो है गर्व की बात है। और इस धर्म युद्ध की लड़ाई में कई बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपने प्राणों की आहुति दी और
आज बीजेपी की सरकार जो है पश्चिम बंगाल में आई है और अमन और शांति जो है कायम हो चुका है और बांग्लादेशी जो है खुद भारत छोड़ रहे हैं। जैसा कि हमने जो है 2 दिन जो है बांग्लादेश के बॉर्डर पर रिपोर्टिंग किया, जो है ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग किया, वहां पे खुद बांग्लादेशी लोग जो है घुसपैठी लोग जो है भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि आप लोग खुद बंगाल छोड़ दो, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी, तो जेल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये कार्यक्रम माननीय मंत्री एवं उत्तर हावड़ा विधायक उमेश राय जी के सम्मान में रखा गया था। हमारे यहाँ के बहुत से व्यापारी वर्ग के लोग एवं अलग अलग एसोसिएशन के लोग का मन था कि दूसरी ऑटो स्टैंड पे उनके लिए एक सम्मान सभा का कार्यक्रम किया जाए, जिसके लिए विभिन्न लोगों से संपर्क किया गया था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चंद्रमोहन शर्मा जी जो उन लोगों से जुड़े हुए थे, उनके सहयोग से ये कार्यक्रम रखा गया और बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग उपस्थित थे और करीबन 9 बजे के आसपास हमारे मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित थे और लोगों का अभिवादन किया। तो आप देखें हमारे बीच आनंद दुबे जी मौजूद थे। इन्होंने अपना सराहनीय विचार प्रकट किया और इस कार्यक्रम का पूरा नेतृत्व चंद्रमोहन जी के द्वारा और आनंद दुबे जी के कंधों पर था और ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर हावड़ा के विधायक उमेश राय जी और चूंकि अभी नवनिर्वाचित मंत्री भी हैं, वो अपना कीमती समय निकालकर इस जगह पे पहुंचे हुए थे और इस कार्यक्रम में सभी से मिले और सभी ने उनका जो है सम्मान समारोह में शामिल होकर उनका सम्मान किया। इसी के साथ में कैमरा पर्सन रवि जी के साथ हम जी खास रिपोर्ट भूसरी ऑटो स्टैंड से। धन्यवाद।